नामा के सके मेहरबान ज़ाती हो सके बज़कनों के ज़ाती। आज की हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मोहम्मद हयात वल्द सब्ज़ल के हवाले से है। मोहम्मद हयात वल्द सब्ज़ल 3 जुलाई 2024 बरोज़ बुध शाम 6 बजे मीरी बुग मेन रोड से उठाया जाता है। इस वक्त वो सर्विस स्टेशन पे मौजूद थे, मीरी बुग मेन रोड पे। वहाँ एक काले रंग की ताईलैंडी और कोरोला आते हैं जिसमें उसे उठा के ले जाते हैं। इस दौरान के कईयों चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। इस इशू के बाद हम लोग DPO केच से मिले थे, फैमिली साथ थी। तो DPO केच ने यकीन दहानी कराया था कि इस हवाले से मैं 3 दिनों के अंदर कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट दूंगा और कोई जवाब लाऊंगा। तो उसके बाद आज 5वां दिन है लेकिन कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया है। इसके बाद ये डिटेल्स DC केच और ADC केच को भी हमने अरसाल किए थे। उन्होंने भी यही कहा था कि वेट करें, लेकिन अब तक फैमिली मुसलसल आज 5वां दिन है इस इंतज़ार में है। और इस दौरान मुसलसल इन 5 दिनों में हमारा राब्ता DPO, DC और ADC से मैसेज के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए मुसलसल जारी रहा है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इससे कबल भी मोहम्मद हयात को 1 साल पहले खुफिया इदारों ने तलब किया था और फैमिली ने खुद मोहम्मद हयात को जाके पेश किया था। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी और कहा था कि जी ये बेगुनाह है, और मोहम्मद हयात को उन्होंने खुद छोड़ दिया था, यानी उन्होंने खुद क्लियर किया था कि ये बेगुनाह है। ऐसे हालात में जब भी वो बुलाते तो फैमिली खुद उन्हें ले जाते हैं। ये अगवा करना ये मेरे ख्याल में कोई दूसरा ये कोई मुमकिन तरीका भी नहीं है। इसके लिए फैमिली खुद बता रही है कि वो जब भी बुलाते हम पेश करते, तो इस दफ़ा भी अगर वो बुलाते तो यकीनन फैमिली खुद उन्हें ले जाती, वहाँ पेश करती, क्योंकि वो जब वहाँ पेश होते हैं तो इसका मकसद 100% यही है कि वो मुतमईन होते हैं। अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो तो वो कभी भी वहाँ पे राज़ी नहीं होगा पेश होने के लिए। हमारे पास 2-3 किस्म के असल में मसाइल हैं। एक तो सियासी बुनियादों पे आजकल हमारे पास लोगों को उठाया जाता है, सियासी मसाइल के किसी ने अलग किसी मुखालिफ ग्रुप को अगर इलेक्शन में सपोर्ट किया है तो मुखालिफ ग्रुपों से उठवाता है। दूसरी तरफ मुसीबत ये है कि 500-500 रुपए के दलाल रखे हुए हैं, जो छोटे से अगर बुग्ज किसी के साथ हो, कोई छोटा सा ज़ाती मसला भी हो, तो ये भी लोगों को उठवाते हैं कि जी इसने फ़लाँ मसला किया है, ये फ़लाँ मसला किया है। क्योंकि उनको जब रखते हैं तो उनसे रिज़ल्ट भी मांगते हैं। जब कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आता नहीं है तो इस दरमियान में बेगुनाहों को इसी तरह फंसा जाते हैं। एक तरफ तो गुज़िश्ता दिनों जो हमारा धरना जारी था, इस धरने के पे एक JIT बनाई गई, उसका भी मुसलसल एक इजलास का सिलसिला जारी है। तो एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन की तरफ जाएं, एक इजलास की तरफ जाएं, टेबल टॉक की तरफ जाएं, और दूसरी तरफ ये लोगों को उठाने का सिलसिला, ये मंतक थोड़ा समझ से बालातर है कि JIT का इजलास भी हो रहा है और लोगों को हम लाने की कोशिश में है कि जो बच्चे लापता हैं वो लाए जाएं, बजाय इसके कि वो आ जाएं, दूसरे बच्चों को ये उठा के मुसलसल अगवा कर रहे हैं। इस वक्त फैमिली के पास कानूनी रास्ता, चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो फैमिली यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जो उनका कानूनी हक है, तो प्रेस के ज़रिए अपनी आवाज़ आगे पहुँचा रही है। फैमिली के मुताबिक अगर 3 दिनों के अंदर कोई हमें पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिला तो जमहूरी रास्ता जो पाकिस्तान का आइन भी उन्हें यह हक देता है, उस हक को इस्तेमाल करते हुए फैमिली एहतजाज की तरफ जाएगी या धरने की तरफ जाएगी, लेकिन आगे के लाएअमल का ऐलान 3 दिन के बाद फैमिली करेगी। तब तक कोशिश यही होगी कि ये बच्चे सामने लाए जाएं, खुदा करे कि कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आ जाए। शुमे में नवार में अमूमन जैसे मैंने बताया, ये आमतौर पर ये रियासत की पॉलिसी है। अब जिन जिन इलाकों में इलेक्शन के रिज़ल्ट 0 आए हैं, उन इलाकों को ये खास कर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ था, कईयों इलाकों में हमने देखा था कि इलेक्शन के रिज़ल्ट बिल्कुल 0 आए हैं।
جو ان کے پار 45 کے مطابق 0 رزلٹ آئے ہیں. تو ایسے علاقوں کو انہوں نے خاص کر ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. تو یہ کھلا مطلب یہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی بنیاد پہ یہ ریاست کی طرف سے ہو رہا ہے. دوسری طرف جیسے میں نے کہا کہ کچھ پالے ہوئے لوگ بھی ہیں ریاست کے جنہوں نے رکھے ہیں جن کا کام لوگوں کو دبانا ہوتا ہے، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ سیاسی بنیاد پہ مخالف گروپ کے افراد کو اٹھواتے ہیں، کوئی بھی الزام لگا کے مخالف گروپ کے بندے کو اٹھواتے ہیں، اغوا کرواتے ہیں کہ جس نے پلان جرم کیا ہے. اور یہ باقاعدہ اس وقت ہمارے علاقوں میں ہو رہا ہے. کسی مخصوص فرد کی طرف اشارہ کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن یہ باقاعدہ ہو رہا ہے کہ وہ واجکاری یا معتبری ہمارا بچ جائے کہ لوگ اٹھوائے جاتے ہیں، پھر انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ اس وقت بس فلاں کے پاس جائیں تو وہیں سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، وہی بندہ آپ کا مسئلہ حل کرے گا. مطلب لوگوں کو گما کے کسی ایسی طرف لے جانا کہ جہاں ان کے پالے ہوئے اپنے لوگ ہیں ان کی طرف لے جانا تاکہ آئندہ پھر یہ ان کے لیے کام کریں. اچھا، یہ مصیبت ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو جب اٹھاتے ہیں فیملیز کو پریشر بھی ڈالتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرو. گزشتہ کچھ دنوں سے ہم جن JRT میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے باتیں ہو سکتا ہے زیادہ تر کرنا مناسب نہ ہو، لیکن وہاں باقاعدہ یہ سوال آتے ہیں کیونکہ ان کی طرف اپنے کوئی پروف نہیں ہوتا ہے تو وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر بچے نے کہیں کوئی غلطی کی ہے تو ہمیں آپ بتا دیں. مطلب آپ 100 سال 2 سال سے چھان بین کر رہے ہیں، آپ کو تو ایک ثبوت بھی نہیں ملا ہے نا. اب الٹا کہ ہم لوگ ان سے کہتے ہیں کہ اگر کچھ کیا ہے تو آپ ہمیں بتا دیں. اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ بچہ 100% بے گناہ ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا ہے. بجائے اس کے کہ آپ نے خود چھان بین کی ہے اب تو بچے کو چھوڑ دیں، ہم کا فیملیز کو پریشر کرنا تاکہ ہمارے لیے کام کریں. الیکشن کے دوران رزلٹ 0 آئے ہیں، یہ لوگ پریشر میں آ جائیں. تو یہ میرے خیال میں ایک سیاسی نوعیت کا مسئلہ ہے جس کو آنا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے.